अब ध्यान से देखना, अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब पूरा का पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मांगा है, तो चारों स्टेप्स होंगे। बट आप सोचो कि पीछे आपने एक स्टेप के लिए क्वेश्चन देखा, क्या था क्वेश्चन का साइज, ये, इसमें सिर्फ एक स्टेप फॉलो होना था, और अब चारों स्टेप्स बनाने हैं और क्वेश्चन का साइज है ये। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब पूरा आएगा ना फॉर्मेट बनाने को, तो क्या पूरे के पूरे फॉर्मेट में जितने भी आइटम्स हैं सारे यूज होंगे? नो सर। नो नो, सर, नो नहीं सर। होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आपके फॉर्मेट दिमाग में पूरा का पूरा छपा होना चाहिए, ताकि आप स्पीड में आगे बढ़े। वो इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे बढ़ो जल्दी से। किसको कॉन्फिडेंस है पूरे फॉर्मेट में जो मेरे साथ डिस्कशन कर पाएगा? सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब मैं बताऊंगा। कोई है जिसको फॉर्मेट में कॉन्फिडेंस है अभी तक? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली। सही, यस सर। करोगे ट्राई? सर ट्राई कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या कैलकुलेट किया जाता है? सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहला स्टेप। वेरी गुड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, करंट ईयर प्रॉफिट निकालते हैं। यस सर। अब ध्यान से देखना, करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड होता है प्रपोज डिविडेंड। क्या कहीं पे प्रपोज डिविडेंड है? नहीं सर। नो। ऐड होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या कहीं पे इंटरिम डिविडेंड है? नहीं सर। ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स है? नहीं। ऐड होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या कहीं पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है? नहीं सर। माइनस होता है रिफंड ऑफ टैक्स। क्या कहीं रिफंड ऑफ टैक्स है? नहीं। तो क्या वर्किंग नोट बनेगा? नहीं सर। तो समझ आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं बनेगा? हमें वो आइटम्स जल्दी से रिकॉल करने हैं, अगर वो नहीं दिख रहे तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस और नो? यस सर। क्योंकि और कुछ था ही नहीं जो वर्किंग नोट 1 में आता। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 20,000। कोई भी डाउट? नो सर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, सही। स्टेप 2 में क्या होता है? सर हम ऐड करते नो डेप्रिसिएशन नो, वगैरह। कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? अच्छा एक सेकंड सर, याद सा नहीं आ रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल चुके हैं, नेक्स्ट जो हमें निकालना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो क्या ऐड करना होता है लॉजिक के वाइज? अभी आइटम्स नहीं, क्या ऐड करते हैं? सर नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स। वेरी गुड, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं और माइनस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो अब एक एक करके इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। ट्रेड रिसीवेबल्स तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएंगे। यस सर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगा, लेकिन ये हमें हेल्प करता है। ध्यान से देखना बेटा, बचपन में हमने एक चैप्टर किया था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, रिमेंबर? यस सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब साल शुरू हुआ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 था, जब साल एंड हुआ तो आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है सहीश? सर हमने मशीन यूज करी है या उसकी प्राइस गिरी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गई। क्या रीजन हो सकता है? एनीवन? सर हमने नई मशीनरी ली, ये भी हो सकता है शायद। सर एसेट्स डिप्रिशिएट हुए और वेरी गुड। करंट ईयर डेप्रिसिएशन होती है, जब साल शुरू हुआ तो 30,000 की अक्यूमुलेटेड थी, इस साल 10,000 की और डेप्रिसिएशन हुई, अब आपका बैलेंस 40,000 है। तो ध्यान से देखना बेटा, वर्किंग नोट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ
there is no other information. If there is no other information, increase in provision for depreciation. Increase in provision for depreciation represents what, Saish? It represents current year. Current year depreciation. Very good. It represents current year depreciation. तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या रही होगी? 10,000. कोई डाउट? No, sir. इन्वेंट्री कहां जाता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. गुडविल, अब ध्यान से देखना, गुडविल जब साल शुरू हुआ तो गुडविल थी 38,000. जब साल एंड हुआ तो गुडविल थी 30,000. तो ये क्या है? डिक्रीज इन गुडविल क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल. सहीश? सर की गुडविल डिप्रिशिएट हो गई है, अमोर्टाइज हो गई. वेरी गुड. गुड. डिक्रीज इन गुड द वैल्यू ऑफ गुडविल रिप्रेजेंट्स अमोर्टाइजेशन. हम ये अज्यूम नहीं करेंगे हमने बेच दी होगी, उतनी डेप्रिशिएट होगी. गुडविल के लिए टर्म यूज करी जाती है अमोर्टाइजेशन. तो गुडविल रिटन ऑफ. तो 8,000 से वो राइट ऑफ हुई. ठीक है. प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं. ट्रेड पेबल्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं. तो कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो आ जाते हैं इस पे. ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं हम डायरेक्टली. डेप्रिसिएशन कितनी आई? डेप्रिसिएशन 40 - 30. करंट ईयर डेप्रिसिएशन 10,000. कोई भी डाउट? नो सर. नेक्स्ट ऐड होता है गुडविल रिटर्न ऑफ. कितना है गुडविल रिटर्न ऑफ? 38 से 30 हो गया 8,000. कोई डाउट? नो सर. फिर होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और जो भी होता है. क्या और कोई भी इंफॉर्मेशन है? बाकी सारी तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड है. यस सर. तो कुछ में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? नो सर. तो कुछ माइनस नहीं होना. तो ये सब जो करके नेट रिजल्ट आया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? सहीश, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. यस और नो? यस सर. $38,000. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या होता है सहीश? क्या ऐड होता है और क्या माइनस होता है? सर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है, और सर माइनस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स. वेरी गुड. ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड लिखना चाहिए यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स. ठीक है. अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को देखते हैं एक एक करके आराम से. ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स 31 से 25 हो गए. बढ़ गए या कम हो गए? सर कम हो गए. कम हो गए. तो डिक्रीज क्या कर देंगे? ऐड. इन्वेंट्री. इन्वेंट्री 60 से 80 हो गई. बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई सर. इंक्रीज इन करंट एसेट. ऐड या लेस? लेस. आउटस्टैंडिंग रेंट 21 से 12. डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. ऐड या लेस? सर ऐड. डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. सर लेस. सॉरी. प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट 2000 से 1000. डिक्रीज इन करंट एसेट. सर ऐड. ट्रेड पेबल्स 19 से 13. डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. सर ऐड. डिक्रीज इन करंट सर लायबिलिटी. सॉरी लेस. सॉरी के लिए मैं साथ जाऊंगा क्या? तो फर्स्ट टाइम सही बोलना है. क्या ऐड करते हैं? लिख लो अपने लिए. ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स. माइनस करते हैं क्या? प्रॉफिट जैसा. इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. तो ऐड वाले क्या क्या हैं?
दो हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो चलो जगह क्रिएट कर लेते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना डिक्रीज हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स? 6000। और क्या ऐड हो रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस कम हुआ, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। $1000, ठीक है। बाकी लेस लेस लेस, तीन चीजें लेस हो रही हैं। इन्वेंट्रीज बढ़ गई, तो क्या लिखेंगे? लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितने से बढ़ गई? 60 to 80, 20,000 से बढ़ गई। माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, जो माइनस हो रहा है ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। एक सेकंड में इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो गया, और क्या क्या है लेस वाले? आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 21 से 12, 9000 से माइनस करंट लायबिलिटी का वही डिडक्ट करते हैं। 1 2 एंड लास्ट लेस ट्रेड पेबल्स कम हो गए, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने? 19 से 13, 6000 से कम हो गए। तो ध्यान से देखना बेटा। एक साथ भी टोटल कर सकते हैं और एक एक करके भी। ये सब करने के बाद जो नेट रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट में आता है लेस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा और नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? सेम। $10,000। समझ आया? Yes, sir. Was it difficult? No, sir. बट क्या इसके लिए हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए? Yes, sir. उसके बिना ये करना इम्पॉसिबल है, उसके बिना ये करना इम्पॉसिबल है। तो कंसंट्रेशन तो चाहिए चाहिए, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको बस आपका फॉर्मेट पता होना चाहिए।